आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। मठ मंदिर चौक में गली हड़प का आरोप। बीजेपी मंडल अध्यक्ष बंटी कुर्सीजा ने की मनपा में शिकायत। उल्लासनगर कैंप नंबर 5 के मठ मंदिर चौक में अनिल मुखी के दुकान के टी गेटर निर्माण को लेकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष बंटी कुर्सीजा ने उल्लासनगर मनपा में शिकायत दर्ज कर इसे गली हड़प बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि व्यापारी अनिल मुखी ने इस सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कुर्सीजा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल मुखी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने 2005 में ही इस जगह की अनुमति ली थी और सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि गली हड़प का सवाल ही नहीं उठता। अब मनपा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है, इस पर नजर बनी हुई है। जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। यहाँ के लैंड माफिया है अनिल मुखी और उसके समधी, ये सब मिलके हमेशा कुछ ना कुछ घोटाले करते हैं। इस बार भी इन्होंने, सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इलीगल काम करता है बनवाता है, पर ये सरकारी ज़मीन हड़प कर रहे हैं, इससे मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये मैं होने नहीं दूंगा। ये देखो सर, मैंने उनका पूरा उनकी अर्जियाँ भी की है। पूरा इन्होंने शॉप बना दिया है वहाँ पर, उस गली को हड़प करके। आगे दूसरी और गली का एक का इनका प्लान चल रहा है हड़प करना। सबसे बड़ी बात ये, वो सीडी भी निकाल देते हैं। यहाँ की सीडी लाइट का मीटर लग जाता है और बताते हैं हमारा लीगल काम है, जबकि पूरा सरकारी ज़मीन है। मैंने पूरा मैप निकलवाया है, मैप में भी आप साफ साफ देख सकते हो गली है। वो आपको फ़ोटो देने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको फ़ोटो दे देता हूँ मैं। और ये पहला काम नहीं है इनका हड़प करना। हमेशा कहाँ पर शौचालय हड़प किया है उन्होंने, किसी गरीबों की जगह छीनी है, आज ये सरकारी ज़मीन हड़प कर रहे हैं। तो ये हम होने नहीं देंगे। इसके लिए मुझे चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, अनशन पे बैठना पड़े, मैं इनका ये इलीगल काम बंद करवा के रहूँगा। इस विषय पर अपने महापालिका में कंप्लेंट होगा? हाँ की है सर कंप्लेन, उसकी कॉपी भी है मेरे पास। कमिश्नर को की है, डीवाई कमिश्नर को की है, टाउन प्लानर को कंप्लेन की है मैंने ऑलरेडी। जो गली थी कितनी पुरानी थी, मावी वो बनाने के बाद में उसका क्या हमारा बचपना ही यहाँ पर गया, उल्लासनगर 5 नंबर में। मैं यहाँ का ही बचपन से रहवासी हूँ। बचपन से वो गली से हमारा भी आना जाना होता था। तो वही गली आज इन्होंने सीडी निकलवा के बोल रहे हमारा शॉप है, यहाँ पर था, हमारी ज़मीन थी। और बाजू में भी सबसे बड़ी बात ये, बाजू में भी एक गली है, उसका भी काम होने वाला है। इन्होंने सीडी निकलवा दी है, वहाँ पर भी शॉप बनने वाला है। उसका वीडियो मैं आपको दे देता हूँ। आगे चल के दूसरी कंप्लेन वो लेके बैठने वाला हूँ आपके पास। ये सीडी कभी निकला वो मुझे पता नहीं है, इन्होंने खाली बताया सीडी है ऐसे। अभी आपकी क्या मांगे है? सर ये मांग का मतलब ये बंदी होना चाहिए ना, ये टूटना चाहिए। ये सरकारी ज़मीन है, आम पब्लिक जनता की ज़मीन है, यहाँ से आना जाना होता है, तो ये टूटना चाहिए। क्या अभी वैल्यू क्या उसका रेट का? वैल्यू अभी उस दिन एजेंट लोग घूम रहे हैं उसके, उस दिन 60 लाख में वो जगह बिक रही है, जबकि उसने दीवार भी नहीं लगाई है। बस आज बाजू वाले की दीवार में एंगल डाले, यहाँ पर भी बाजू वाले की दीवार में एंगल डाल के आगे शटर लगाया, पीछे दीवार लगाई, सीडी बनाई है इसने, और अपना ये मीटर लगवा के बस 2 लाख का 60 लाख बन गया। इन्होंने बहुत पहले ऐसे कारनामे किए अनिल मुखी ने। अभी इनको मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, लोग नहीं सहन करेंगे। इन्होंने बाजार को भी बहुत लूटा है मिलके। इनके समधी ने भी गाउन बाजार में पूरा ऐसी दहशत मचा के रखी थी। अभी ये भी ऐसे ही करते हैं हमेशा। इस बारे में क्यों जो सिंपी साहब उनसे बात कर रहे हैं? सिंपी साहब को भी कंप्लेन दी है हमने। उन्होंने बोला आप राइटिंग में शिकायत दे दो, हम जो भी कार्रवाई करते हैं वो भी अभी अपना कार्रवाई करेंगे सिंपी साहब भी। मैं बंटी कुर्सेजा, उल्लासनगर 5 मंडल अध्यक्ष, व्यापारी अध्यक्ष होने के नाते सभी शहरवासियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दलाल यहाँ पर घूम रहे हैं, जो इन्होंने मठ मंदिर काशामल मिठाई वाले के सामने एक गली हड़प करके वहाँ पर अनिल मुखी ने एक दुकान बनवाया है। तो कृपया करके उन दलालों से भी मैं विनती करूँगा, जो दलाल घूम रहे 60 लाख में बेचने के लिए, तो कोई भी व्यापारी इनके जासे में ना फंसे। अनिल मुखी से तो पहले तो कोई भी मुखियों से कोई भी व्यवहार करना पसंद नहीं करता है, सबको पता है। फिर ये दूसरों का नाम डाल के वो जगह बिकवाने जा रहे हैं। अभी भी हमको पता चला है वो 60 लाख में जगह बिकवा रहे हैं। तो ये पूरी इलीगल गली हड़प करके जगह बनाई गई है। कृपया कर पे शहरवासी इस जगह को कोई नहीं खरीदे। जय झूलेलाल। पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर कोई गली नहीं है,
2005 में 29/4/2005 में मेरे पिताजी के नाम से ये सीडी इशू है। ये सनत एसडीओ साहब ने हमको दिया है। ये हमारे बड़ों की प्रॉपर्टी है। ये जो चौक है मठ मंदिर चौक, इसका नाम ही मेरे पिताजी की वजह से पड़ा। यहाँ मेरे पिताजी मटका भरते थे, समाज सेवा करते थे, तो उसके लिए इसका नाम ही है मठ मंदिर चौक। यहाँ पर मेरे पिताजी मटका भर के रखते थे, टाकिया भर के रखते थे। तो उसके मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद में ये हमारे घर से विरासत में अमृत भाई के नाम पे आया है। अमृत हरदास मुलकामरा को मेरे पिताजी ने गिफ्ट करके दिए है। ये दुकान है जिसका ये मैंने सीडी आपको दिखाया। ये सीडी का चेन्नई में है। ये इसका ही प्रॉपर्टी कार्ड है। इसी का ये डिमार्केशन है। 1964 से हमारा ताबा है। ये डिमार्केशन ये 1964 से हाउस टैक्स का रिकॉर्ड है हमारे पास में। 1964 से हमारे पास लाइट का मीटर है। मेरे पिताजी समाज सेवक थे बहुत अच्छे। उनके बाद में इन्होंने ये परंपरा चालू की। अब इनके बच्चे हैं 2। एक को दुकान है बाजू में, दूसरे ने सोचा ये हमारा दुकान में रिपेयर करके मैं यहाँ पर बैठना चाहूँगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी वो दुकान चलाना चाहते हैं। तो ये जो मुझ पर एलिगेशन हमारे परिवार पे जो लगा रहा है, वो खुद जो काम करता है खुद बेल मांग रहा है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। भीलवाड़ा में उन्होंने करोड़ों रुपए के चीटिंग की है कपड़े वालों के। मेरे समधी के पैसे हैं इनके ऊपर। मेरा 138 का मैटर चौपाड़ा कोर्ट में चालू है इसके ऊपर। मेरे को 2 लाख रुपया नहीं दे पा रहा है। ये आदमी मुझ पे एलिगेशन लगा रहा है। अभी थोड़े दिन इनको पद मिला है तो इन्होंने मेरे बड़े भाई को तंग करने का प्रयत्न किया। हमारे दुकान में अंदर घुस के ट्रेसपास करके मेरे भाई से इन्होंने 1 लाख रुपया एक्सटॉर्शन मांगा है, जिसकी तपास हिललाइन पुलिस स्टेशन कर रही है। ये थोड़े दिनों में एफआईआर होगी, ये अरेस्ट होगा, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। इन्होंने अपने ग्रुप में मेरे भाई के खिलाफ, मेरे नाम के खिलाफ एलिगेशन लगाया कि मैं हम लोग हड़प रहे हैं। ये मानहानि भी मैं करने वाला हूँ। ये तपास चालू है। महानगर पालिका ने इसके एक शिकायत पत्र पर हमको नोटिस दिया है, पेपर दिखाओ नोटिस, जो मैंने सब डॉक्यूमेंट्स वहां जमा किए हैं मेरे बड़े भाई ने एफिडेविट के साथ में। अब जो होगा पुलिस महानगर पालिका के बीच की ये बात है। अभी आइए बंटी के ऊपर। ये रहता है बैरक नंबर 1823 में रूम नंबर 2 के सामने सुलभ शौचालय है। वहां पर वो जो डीपी है वो मेरे पास में है, फिलहाल मेरे हाथ में नहीं है। अगले एपिसोड में मैं आप बताऊंगा कि वहां पर इसका पिताजी दारू का धंधा करता था। इसके पिताजी के ऊपर 32 दारू के केस हैं, वो हिललाइन में सब रिकॉर्ड है। वहां पर जो सुलभ शौचालय था वहां पर भी इसका कारखाना है, फैक्ट्री है। मेरे पास पूरा एविडेंस है। 200 यार्ड इसने लैंड ग्रैब किया है। आगे हमारे शॉप है, गवर्नमेंट शॉप, मेरे बड़े भाई के शॉप नंबर 150 149 दोनों हमारे हैं। एडिशनल लैंड एक्चुअल वो भी हमारा है, लेकिन हमारे को संडास नहीं चाहिए। हमारे को भगवान ने बहुत सारे दुकान दिए हैं। हम 7 भाई हैं, हमको 7 दुकान है मेन बाजार में। हम प्योर व्यापारी हैं। ये कुछ कर नहीं पा रहा है तो इसके लिए इसको ब्लैकमेल सूझ रही है। एक्चुअली इसको धंधा करना चाहिए। ये ब्लैकमेल का काम बंद करना चाहिए। ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट है। लेकिन वो जो गली आपने जो आप गली बोल रहे हैं ना सर जी, ये सीडी है। सीडी को आप गली कैसे बोल सकते हैं? ये हमारे को चेन्नई है, इसको कैसा बोल सकते हैं? ये सीडी है। ये गवर्नमेंट ने ये इश्यू कौन करता है मालूम है? ये सीडी स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी, ये सेटलमेंट कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है। उनका कहना ऐसा भी है कि तुम्हारे 2 काला छोड़ के बाजू में और एक गली है, वो भी मतलब हड़पने का प्रयास है। नहीं, वो तो मेरा इधर कोई प्रॉपर्टी दूसरा, वो सामने वाला लाइन में मेरे को 2 ही दुकान है। एक छोटा दुकान है मठ मंदिर में, मुखी क्लॉथ स्टोर, उसके बाद में दूसरे का दुकान, उसके बाद में ये दुकान है। दूसरी कोई गली है उसको जाता ना गली, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। उनका कहना है कि आपको जो सीढ़ी दी गई है वो आपको बोगस मतलब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दी गई है, ऐसा उनका। अगर बोगस है तो पुलिस एफआईआर करेगी, मेरे पे फौर्जरी दाखिल करेगी। ये कौन होता है कहने वाला? इलीगल है, इलीगल है तो महानगर पालिका करेगी। ये भूख हड़ताल करे या कुछ भी करे, उसका अधिकार है, उसको कुछ भी करने दीजिए।